Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पुणे एक्सीडेंट केस में नाबालिग के वकील प्रशांत पाटिल हमारे साथ है। सर, एग्जैक्टली एकेडमिक सबमिशंस क्या थे? एक बात तो क्लियर हो गई है कि अब 14 दिन की बाल सुधार गृह में जाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि 19 मई 2024 को जो ऑर्डर हुई थी, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को जो जमानत दी थी, उस जमानत को रिव्यू एप्लीकेशन में चैलेंज किया था पुणे पुलिस ने। आज वो जो चैलेंज था उसके ऊपर पूरा दिन सुनवाई हुई। हमने भी हमारा साइड रखा एकेडमिकली कि आप ये रिव्यू एप्लीकेशन जो फाइल किया वो मेंटेनेबल नहीं है कानून के हिसाब से। उसके लिए हमने कुछ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट साइड किए थे। दोनों साइड्स की दलीलें सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसाइड किया हुआ है कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को 5 जून 2024 तक एक रिहाब होम में रखा जाए। एक बात इसमें है कि जो पुलिस जो बार बार ये कही जा रही है सब चीजों में कि 185 मोटर व्हीकल एक्ट हो या फिर 304 का इसमें बाद में लगाना हो, इस सब का इस केस पे कितना इफेक्ट दिखता है? देखिए, ये सारे फैक्ट्स इस केस को लेके मैं आज इस समय बात नहीं कर पाऊंगा। जब इस केस में चार्जशीट फाइल होगी 30 दिन के बाद, तब उन्होंने 304 लगाया है या मोटर व्हीकल एक्ट लगाया, ये सारी चीजें के जो इंग्रेडिएंट्स उसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। उसके पहले मैं बात नहीं कर सकता उसके ऊपर। तो दूसरी बात यह है इस सब में कि 14 घंटे में जमानत, उसके बाद अगर हम देखें 4 दिन में, तो अब 14 दिन के ये। सो कैन वी कॉल इट एज अ बेल और समथिंग, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि जमानत मिल गई? नहीं, इसमें हम लोग ये बेल इस एस्पेक्ट पे नहीं जा सकते टेक्निकली। ये उसकी जो बेल ऑर्डर थी वो मॉडिफाई होके उसको एक रिहाब होम में रखा गया है। Is it part of cancellation of bail or what is it exactly? Technically, it cannot be called as cancellation of bail because cancellation of bail is under 439(2), which is not the provision today. This is technically modifying the order that he was at liberty to go back to his residence, but now he will not stay at his residence, he'll stay at a rehab home. Okay. और यहाँ That is the scheme of the act. That is the order that the Juvenile Justice Board can maximum reach out to. लेकिन पुलिस ये बार बार आरोप लगा रही थी कि ड्रिंक एंड ड्राइव के एविडेंसेस उनके पास है, स्टिल ब्लड रिपोर्ट्स आए नहीं है। देखिए, पुलिस के पास जो एविडेंस है, जो ब्लड रिपोर्ट्स है, ये सारी चीजें चार्जशीट में एक सील्ड एनवेलप में आएगी। जब वो चार्जशीट कोर्ट में प्रोड्यूस होगी, उसकी कॉपी हमको मिलेगी 30 दिनों के बाद। उसके बाद ही मैं उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। उसके पहले मुझे एक्चुअली इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा था कि शुरू में रैश ड्राइविंग था, फिर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनाने का इस सबको कोशिश की। आपको क्या लग रहा है कि एग्जैक्टली विच वे द केस इज गोइंग? See, the investigating agencies are doing their job. They will rely upon evidence which has been brought to their notice from time to time. So they will do within a period of 30 days what they want to do while finding out the truth. The direction of the case, the investigation, can only be decided by the investigating officer. Post charge sheet, if we feel aggrieved that some of the evidence is not maintainable at law, then we have a locus after 30 days to challenge that particular evidence. आखिरी सवाल, बालिग या नाबालिग, इस सब में पेंच फंसा था। फाइनली अब इस पे क्या होगा आपको लग रहा है? क्योंकि कोर्ट प्रोसीजर तो कह रहा है कि 1 महीना या फिर 3 महीना लगेगा जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और उसमें एग्जैक्टली किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा? देखिए, एकेडमिकली इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को समझना पड़ेगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आप कोई भी उस एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकते, कोई उसके बियॉन्ड ट्रैवल नहीं कर सकता। एक्ट का स्कीम ऐसा है कि किसी भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को अगर अरेस्ट होती है या एफआईआर रजिस्टर होता है, उसके बाद विद इन 30 डेज उसके ऊपर चार्जशीट फाइल होगी। उसके बाद ही डज नॉट नीड टू बी डिटेन्ड, ही कैन बी रिलीज्ड, and post that for a period of 2 months there has to be a continuous follow up on the reports. What is his psychiatric position, what is his psychological assessment, social conduct, de-addiction, everything has to be reported back to the Juvenile Justice Board. Based on such reports, the Juvenile Justice Board decides whether this particular minor can be treated as an adult or not. Okay, thank you so much, sir. तो उसे बालिग तय करना है या नाबालिग तय करना है, ये सब करने के लिए अगला 1 महीना होगा, और उसके बाद फिर और 2 महीने होंगे जिसमें एक लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और उसी के बाद इस सब का जो पेंच फंसा हुआ है और केस की दिशा फाइनली क्या रहेगी, किस तरह से सब चीजें हैंडल हो जाएगी, उसका फैसला होगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ मैं ओमकार वाबले, पुणे, आज तक।